Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज मोहम्मद अली जिन्ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेसन। तो अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स हमारे पास एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि किसी भी चीज को डेफिनेट या इनडेफिनेट करने के लिए लगाया जाता है। आर्टिकल्स दो टाइप के हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी कि स्पेसिफिक करना और ये इस्तेमाल होता है द में, और जो इनडेफिनेट हमारे पास है वहां पर हमारे पास आता है एन और अ। एन हम वाउल साउंड से पहले लगाते हैं और अ हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाते हैं जी। तो अब देखते हैं हम एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द एज नीडेड। We live in a same street. I like to eat an apple a day. I have got an idea. The Spanish language is related to Latin. Quaid-e-Azam was a man of principle. We must put corruption down with an iron hand. The Muslim League represented the Muslims of common India. Jinnah played an important role in the creation of Pakistan. In the early days of his politics, he was the champion of the Hindu-Muslim unity. He had a great love for nature. His brother is an engineer by profession. नाउ अब हमारे पास आता है एडजेक्टिव। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास एडजेक्टिव वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की क्वालिटीज बताने के लिए। तो एडजेक्टिव अब हमारे पास एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है और एडजेक्टिव हमारे पास जो है वो प्रेडिकेटिव भी हो सकता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? जब भी कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले लगेगा तो वो आपके पास होगा आपका एट्रीब्यूटिव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनटायरिंग एफर्ट्स। अब एफर्ट्स यहाँ पे एक नाउन है अनटायरिंग, तो या आप इसको टायरिंग एफर्ट्स कर लो, तो ये आपके पास होगा एट्रीब्यूटिव। और अगर प्रेडिकेटिव की एग्जांपल दें तो ये वो वाला आपके पास एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन के बाद लगता है। जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ सक्सेसफुल मैन। अब यहाँ सक्सेसफुल इसको मैं सक्सेसफुल कर देती हूँ, तो ये आपके पास लगेगा। आफ्टर आया है, कायद-ए-आज़म नाउन है, आपका जो है प्रॉपर नाउन है, तो ये आपका इस्तेमाल होगा प्रेडिक्टिव में। नाउ अब इसी तरीके से हम एक्सरसाइज को देखते हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड राइट एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव अगेंस्ट द सेंटेंस इन स्पेस। अब आप देखती रहिएगा। डिड यू हैव अ नाइस ट्रिप? एट्रीब्यूटिव चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी द एरोप्लेन। अब बेसिकली अगर हम इसको देखें, चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे खुश थे ना, तो ये बाद में आए हैं, तो ये प्रेडिकेटिव था। दे बिलोंग टू अ डिफरेंट कल्चर। अब ये कल्चर का डिफरेंट है तो ये एट्रीब्यूटिव। दे वर हंग्री एंड टायर्ड आफ्टर द जर्नी। आपके पास हंग्री और टायर्ड है तो ये प्रेडिकेटिव था। द कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एट्रीब्यूटिव। जवेरिया इज माई एल्डेस्ट डॉटर, पहले आया है एट्रीब्यूटिव। पेरेंट्स वर ग्लैड टू नो दैट आई हैड गॉट द स्कॉलरशिप, तो ये प्रेडिकेटिव था। शी केम फर्स्ट इन द कॉम्पिटिशन, प्रेडिकेटिव है। द चिल्ड्रन वर अस्लीप अपस्टेयर्स, प्रेडिकेटिव है। ही एम्बार्क्ड अपॉन कंट्री वाइड टूर्स, ये क्या है? पहले आया है, एट्रीब्यूटिव है। My aching back won't give me a rest, दर्द है कमर में, ठीक है, तो प्रेडिकेटिव है। He is a programmer who is talented, तो बेसिकली प्रेडिकेटिव। Make adjective from the nouns and verbs given below। जी, help से helpful, child से childish, pain से painful, fool से foolish, attract से attractive, resist से resistance, oil से oily, hope से hopeful, danger से dangerous, spoil से spoiled, differ से different, dust dusty, response responsible, success successful। नाउ अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज का। जब हम एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बात करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास बेसिकली एक ऐसा कह लें कि फ्रेज है जिसने काम एडजेक्टिव जैसा ही करना है, लेकिन इसमें 2 से 3 सेंटेंस आपके पास एडजेक्टिव इकट्ठे आते हैं। जैसे कि अ मैन विद द ग्रे हेयर, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। टायर्ड एंड हंग्री, ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो इसको आप देखिएगा। अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन दिस फॉलोइंग सेंटेंस। द मैन एट द बुक स्टोर सेड इट वाज गोइंग टू रेन। स्क्रीन पे देखिएगा, अब ये अंडरलाइन हो रहे हैं। द कैट इन द मिडल इज द क्यूटेस्ट। द लॉयन इन द केज रोड एट द चाइल्ड। द लॉन्ग एंड स्पॉटेड स्नेक हिस्ड लाउडली। The demand for Pakistan had tremendous impact on Indian politics. The man in the blue jacket wrote a letter. Now use the following adjectival phrase in sentences. Now the road is very slippery. I am feeling very tired and hungry. He stood first in class, so he is beaming with the joy. It is a very sunny and bright today. He is
equally jolly and hostile. He speaks annoyingly loud. Now, अब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की। ये वर्ड्स यहाँ पे कुछ दिए जा रहे हैं, ये बच्चों आपने याद करने हैं और टीचर्स आपने बच्चों को याद के लिए देने हैं और अगले दिन बच्चों की आप डिक्टेशन लेंगी। वर्ड्स कौन से हैं? सेक्रीफाइस, फिलॉसफी, एस्पायरेशन, कमेटी, सेपरेट, लिटरेरी, सेंटिमेंट्स, रेनाइसेंस, रेजोल्यूशन, इलेक्टोरेट, ट्रिमेंडस, शैटर्ड। नाउ अब एक माइंड मैप यहाँ पे दे दिया गया है। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ हिज वर्ड, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, डिवोटेड हार्ड वर्कर, ग्रेट लॉयर, स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, डिवोशन टू हिज कॉज, लीडरशिप क्वालिटी। अब इसको देखते हुए हम एक ऐसे लिखेंगे कायदे आज़म के ऊपर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was the founder of Pakistan. He was a man of his word and always stood by what he said. People respected him because he was honest and never broke his promises. He was also a man of principle who never let greed or fear changed his decisions. From his student life, he showed signs of greatness. He was an intelligent student, law in England. Later, he became a great lawyer known for his sharp mind and strong arguments. Quaid-e-Azam had many leadership qualities. He was brave, wise, and spoke with the confidence. People trusted him because he always thought about the good of others. His devotion to his cause was clear. He worked day and night for the freedom of Muslims in India. He wanted them to live freely in their own country. His strategical management helped guide the Muslims during tough times. He made a small plans and took careful steps that led to the creation of Pakistan. Above all, Quaid-e-Azam was devoted hard worker. Even he was sick, he never stopped working for the people. Because of his great effort and strong will, Pakistan came into being on 14th August 1947. We should always remember him and try to follow his example. I hope आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।